जोर से बोलो जरा बासुदा की तरह। भारत माता की, माननीय शिवराज सिंह चौहान की, भारत माता की, सनातन धर्म की। कल आज मैंने सुना कि कांग्रेस का रथ रवाना हो रहा है। किस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी की नकल कर रहे हैं वो, योजनाओं की भी और कार्यक्रमों की भी। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पिछले 18 साल से हर चुनाव के पहले रथ निकालते हैं, इनको अब याद आई। हमने लाडली बहना के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 किए तो इनने 1500 कर दिए। और आपके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी 3000 रुपए तक ले जा रहे हैं, उसको 3000 रुपए तक के लिए। बहनों, इनके रथ का जो गाना था जिसके लिए मैंने भूमिका बनाई है, वो रथ का गाना इन्होंने पाकिस्तान से चुराया है। इनका पाकिस्तान का प्रेम भी आप देखो। जब यहां पर पुल दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया टूटे हुए पुल का, वो भी पाकिस्तान से ही आया था। ये हर चीज पाकिस्तान से लेते हैं, ये इनका स्वभाव हो गया। एक बात हमेशा आप सबको हमको ध्यान देना चाहिए कि ये जो घमंडी या गठबंधन है जो सनातन का विरोध कर रहा है, इस सनातन के विरोध वालों को आप सबको सबक सिखाना है। यहां पर स्थानीय विषयों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। रास्ते में जिला अध्यक्ष जी जब बता रहे थे योजनाओं को कि किस तरह से 150 बिस्तर का अस्पताल दिया है, किस तरह से मध्य प्रदेश का पहला कृषि महाविद्यालय बासोदा को मिला है। सच में मैं भी बहुत पहले से आता रहा हूं। जब माननीय शिवराज जी यहां से उपचुनाव लड़े थे तब मेरी बासोदा में ही ड्यूटी थी। इधर त्योदा की तरफ मैं पूरे समय रहा था, लेकिन तब के बासोदा और अब के बासोदा में बहुत बड़ा फर्क माननीय शिवराज सिंह जी की वजह से आया है। और अब मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि मैं बीच में ज्यादा देर न रहूं। आप सब लोग जोरदार तालियां बजाओ। आप जिन्हें सुनना चाहते हैं वो आपके बीच में आए। पीछे तक लाडली बहनें जोरदार तालियां बजाएं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी। अब मैं बड़ी दुविधा में हूं कि इधर बोलूं कि उधर बोलूं, इसलिए मैं घूम के बोलूंगा, क्योंकि सबका साथ है और सबका विकास भी है और विश्वास भी है। अपनी जन आशीर्वाद यात्रा में हमारे बीच पधारे हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, विधि विधायी मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, ताली बजा के उनका स्वागत करें। आदरणीय रणवीर रावत जी, हमारे वरिष्ठ नेता और महामंत्री, हमारे जिला अध्यक्ष राकेश जी, हमारी विधायक बहन लीना जी, विधायक साथी हरि सिंह जी सप्रे, भाई दर्शन जी, आदरणीय भाभी जी शशि यादव जी, हरि सिंह रघुवंशी जी, पूर्व विधायक हमारे राजेश तिवारी जी, देवेंद्र वर्मा जी, मोहन भास्कर जी, योगेंद्र जी। अब मंच में एक एक को मैं जानता हूं, सब वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन साथ कुछ वरिष्ठ नेता भी बैठे हैं, लेकिन समय की सीमा के कारण आदरणीय मंच, मेरी लाडली बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अच्छा उधर भी जो खड़े हैं उनको भी राम राम। उधर भी देख के बीच बीच में बोल लूंगा मैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इस तरह भी जनता जनार्दन खड़ी है। आपको भी मैं प्रणाम करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं। आज गंज बासोदा की सड़कों पर जन आशीर्वाद यात्रा का आपने अद्भुत स्वागत किया है। आपने फूलों की वर्षा करके हमारा स्वागत किया है। बासोदा वालों, अपना भी संकल्प है कि आपकी जिंदगी में कोई कांटा नहीं रहने देंगे। मेरी बहनों ने कई जगह दीपक जलाए, मैं माफी चाहता हूं क्योंकि
जिस गाड़ी पे थे उसके कारण आप पास नहीं आ सके, मैं भी बहुत पास नहीं जा सका। लेकिन मेरी लाडली बहनाओं, तुमने आरती उतारी है भाई की। ये भाई का वचन है कि तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा नहीं रहेगा। कई जगह बहनों के हाथ में राखी थी। ये राखी का धागा ये भाई और बहन के पवित्र प्यार का प्रतीक है, सच्चे प्यार का प्रतीक है। मेरी बहनों, आपने राखी का धागा बांधा है। राखी के धागे की कसम खा के कहता हूं, आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं रहने देंगे। जनता की जिंदगी बदलना, लोगों के जीवन को बेहतर बनाना, यह हमारी जिंदगी का मिशन है। मेरे भाइयों और बहनों, हम इसलिए सरकार नहीं चला रहे कि सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर बैठ जाए और जनता को भूल जाए। हम तो जीते भी आपके लिए हैं और कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी आपके लिए। एक बात और मैं बासौदा वालों से कहना चाहता हूं, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, बताओ हम सब एक परिवार है कि नहीं? अच्छा ईमानदारी से बताना, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? अरे और जोर से बताओ। और बहनों को भी क्या लगता हूं? तो भैया हूं, बेटा बेटियों का मामा हूं। ये अपना रिश्ता है, अपना रिश्ता जो स्नेह का, प्यार का है। मैं हमेशा कहता रहा हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। इसी भाव से ये सरकार चल रही है। हम जनता को सुविधाएं दे रहे हैं, हम जनता की कई योजनाएं बना रहे हैं। कांग्रेस वाले घबरा भी रहे हैं और खींच भी रहे हैं। आज दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, एक ट्वीट, और धमकी दी वित्त विभाग के अधिकारियों को। बोले पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा कहां से कहां आ रहा है? मेरी बहनों, जब कमलनाथ 1.25 साल मुख्यमंत्री थे तो रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो सुन ले कांग्रेस वालों, तुम रोते थे, तुम कहते थे हमारे पास पैसे ही नहीं है। मामा कहता है छाती ठोक के, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है जनता के लिए। अरे ये तो काम बहुत आसान है। मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठ के तो हम क्या कर रहे हैं? पैसा ही नहीं है तो उतर जाओ कुर्सी से, काय को बैठे हो? जनता को सुविधा नहीं देते और इसलिए तो उतर गए बीच में। एक नहीं, देखो परिवार का उदाहरण आप देखो। बचपन से मैंने देखा था बहनों की तकलीफ, उनका दर्द। मेरी गरीब बहनें, छोटे किसान परिवार से आने वाली बहनें, निम्न मध्यम वर्ग की बहनें कई बार हजार रुपए के लिए भी परेशान हो जाती थी। जरूरत पड़ जाए और बेटा बेटी कुछ मांग ले कि मां हमें कपड़े दिला दो, मां हमें किताब दिला दो, मां हमें खिलौने दिला दो। अब मां की इच्छा होती है कि बेटा बेटी को वो ये चीज दिलाएं, लेकिन जब पास में पैसे नहीं होते तो मजबूर होती है, आत्मा रोती है। और वो यही सोचती थी कि काश अगर मेरे पास भी पैसे होते तो मैं बेटा बेटी की जरूरत पूरी कर देती। कई बार सावन के महीने में मायके जाना है तो यही चिंता सताती रहती है। जाऊंगी भैया के घर तो भतीजे भतीजी दौड़ के आएंगे, बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है। अब उसके लिए भी पैसा चाहिए। बहनें छोटी छोटी जरूरत के लिए परेशान रहा करती थी, परेशान। और इसलिए मन में एक भाव आया कि जब अपने परिवार की सरकार है तो लाडली लक्ष्मी योजना तो बन गई, एक लाडली बहना योजना भी बन जाए, जो बहन की जिंदगी की तकलीफें दूर करने का काम करे, जो बहन की जिंदगी की परेशानी दूर करने का काम करे। मेरे मन में ये भाव आया कि तू भाई है, बहनें सब भैया कहती है, तो अपना सगा भाई भी राखी के दिन बहन को घर ले जाता है और कुछ ना कुछ देता है कि नहीं देता?
अरे बोल के बताओ बहनों, देता कि नहीं? अरे पैसा देगा, कपड़े देगा, साड़ी देगा, तो मुझे भी लगा कि तू भी तो भैया है, तुझे भी तो अपनी बहन को कुछ देना चाहिए। और मैं सोचता रहा, फिर एक विचार और आया मेरी बहनों कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ एक बार देने से काम चलता क्या? आज भाई बहन की बात हो रही, बोलो क्यों? एक बार देने से काम चलता क्या? नहीं चलता। और इसलिए हमने तय किया कि हर महीना बहन के खाते में 1000 रुपया डालेंगे। शुरुआत में 1000 रुपया। ये लाडली बहना है, लाडली बहना योजना है। अच्छा, मैं बड़ा भाग्यशाली भाई हूं। मेरी बहनें कितनी पता है? 1,32,00,000 बहनों का मैं सौभाग्यशाली भाई। और ये और बढ़ेंगी अभी। कई करे हमरे तो रह गए नाम, तो चिंता नहीं करे, जिनके रह गए उनके नाम भी जोड़े जाएंगे। लेकिन मेरी बहनों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये पैसा नहीं दिया हमने, पैसा नहीं, आपका मान और आपका सम्मान दिया है मेरी बहनों, आपका हक दिया है। आखिर नारी जाति कब तक आंखों में आंसू रहेंगे? माताएं बहनें कब तक रोती रहेंगी? माताएं बहनें कब तक बेबस होकर जिंदगी गुजारती रहेगी? अरे इस धरती पे तुम्हारा भी हक है, तुम्हारा भी हक है, और ये तुम्हारा अधिकार दिया है। और बहनों, पैसा मान भी देता है और पैसा जरूरत भी पूरी करता है। अब बताओ बहनों, जब से पैसा आ रहा है तो घर में भी थोड़ी सुनवाई ज्यादा हो रही होगी। सास भी बड़े प्यार से बोलती होगी, बहू आ गए कि नहीं आए? और फिर कहती होगी, रोटी में घी चुपड़ दो बहू के, पैसा तो आ ही रहे। और कई बार पतिदेव का भी व्यवहार बदल गया होगा, वो भी कहते होंगे, गुड्डू की मम्मी कितने आ गए अब तक। घर में सच में कई बहनों ने बताया कि हमारा घर में भी मान बढ़ गया है, और एक विश्वास कि जरूरत पड़ेगी तो खर्च कर लेंगे। कई बहनें ऐसी है कि पैसा 4 महीना के आ गया तो जोड़ जोड़ के काम धंधा शुरू कर दिया, सिलाई मशीन खरीद ली, किसी ने छोटी सी दुकान लगा ली। ये बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। लेकिन मेरी बहनों, तुम्हें ये पता है कि नहीं कि केवल 1000 नहीं, 27 तारीख को 30 को राखी थी। मुझे लगा बहनों से बात करनी चाहिए, और इसलिए 27 तारीख को मैं आपसे जुड़ा था, और राखी के पहले बहनों के खाते में 250 रुपया डाले थे ताकि राखी अच्छी बन सके। बताओ सबको मिल गए थे कि नहीं? लाडली बहनों को मिल गए थे। और अब फिर 10 तारीख को 1000 डाले। और मैंने एक बात और कही थी, याद है, कि पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं। मेरी बहनों, जब 1,32,00,000 बहनों के खाते में 1000 रुपया डालते हैं तो तुम्हें पता है साल भर में कितने हो जाएंगे? 16,000 करोड़ रुपया। 16,000 करोड़ रुपया होंगे। अच्छा मुझे बताना, मेरे अलावा कोई दे सकता था क्या? कांग्रेस ने कभी पैसा दिए थे क्या? कोई हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन ये केवल अब तो 1250 मिलेंगे। मैंने कहा था बहनों, पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होगा 1000 से बढ़ा के 1250 करूंगा। अब 1250 कर दिए, और चिंता मत करना, जुगाड़ लगा रहा हूं। कांग्रेस ही समझ ही नहीं पा रहे कि पैसा कहां से रहा है, वो आरोप लगा रहे। लेकिन मेरी बहनों, जैसे ही पैसे की जुगाड़ होगी तो 1250 से बढ़ा के 1500 करूंगा, फिर 1500 से बढ़ा के 1750 करूंगा, फिर 1750 से बढ़ा के 2000 करूंगा, फिर 2000 से 2250, फिर 2500, फिर 2750, और बाद में कितने दूंगा? अरे जोर से बोलो, कितने दूंगा? बहने तुम भी जोर से बोलो, कितने दूंगा? 3000। तुम्हारी जिंदगी बदलना है, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देना है, मजबूर नहीं रखना है। बहनें हक पाएंगी और आगे बढ़ेगी। और आगे मेरे जिंदगी का लक्ष्य है कि कम से कम 10,000 रुपया बहन की आमदनी, 10,000 रुपया महीना होनी चाहिए। और ये हम करके रहेंगे मेरी बहनों, करके रहेंगे। तुम्हें भी जागना होगा, तुम्हें भी उठना होगा, तुम्हें भी खड़ी होना होगा। हमने लाडली बहना सेना और कई ऐसी महिलाओं को के योजनाओं को जो क्रियान्वित करे, वैसे संगठन बना लिए हैं
तो मिल के साथ चलेंगे। लेकिन केवल लाडली बहना योजना नहीं, केवल लाडली बहना योजना नहीं, अनेक योजनाएं मेरी बहनों। देखो परिवार की सरकार कैसी होती है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी निःशुल्क राशन दे रहे हैं, भोजन की व्यवस्था परिवार भी करता है, सरकार भी चिंता करती है। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, कई जगह दादाजी के 4 बेटे हो गए, 4 बहू आ गई, उनके 4 हो गए, उनकी बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी हो गए, तो घर में रहने की जगह नहीं। ऐसे हर एक परिवार को जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना में पट्टा जमीन का देंगे। कोई बिना जमीन के मध्य प्रदेश में नहीं रहेगा, कोई बिना जमीन के मध्य प्रदेश में नहीं रहेगा। और बहनों एक बात और सुन लेना, हमारे गृह मंत्री भी यहां बैठे हैं। देखो कई जगह जब जाते हैं तो बहनें आती है, देख लो टूटी टपरिया में पड़े हैं, कच्ची झुपड़िया है, हम क्या करें, हमें भी कुटी दिला दो, हमें भी मकान दिला दो। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे सब बहनें जोर से बोलो सही है कि नहीं? तो सुनो बहनों और भाइयों, एक नई योजना बन गई जिनके नाम पीएम आवास योजना में नहीं आ पाए, तकनीकी दृष्टि से पोर्टल की में नहीं आ पाए और वो रह गए, लेकिन गरीब हैं, उनसे मैं कह रहा हूं अब हमने बना दी है मुख्यमंत्री आवास योजना। पीएम आवास योजना में जिनके नाम नहीं है और जो गरीब है उन सबको अब मुख्यमंत्री आवास योजना में मकान गांव में बना के दिया जाएगा। बोलो सबके पास रहने का मकान होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो होना चाहिए कि नहीं? कल परसों मैंने आवेदन भरवाया है, सबको पता है कि नहीं? अरे है कि नहीं? मैं मंच से कहना चाहता हूं, गांव में जो गरीब है, कच्ची झोपड़ी वाले हैं, उन सबका भी आवेदन गांव में ही भरवाएंगे, गांव में सबके आवेदन भरवा के फिर स्क्रीनिंग करेंगे और उसके बाद उनको भी, जिनका नाम पीएम आवास से छूट गया था, उनको भी मकान के पैसे दिए जाएंगे। इस पे तो जोर से ताली बजाओ ना, थप्पड़ क्या बजाओ। ये अपनी जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है, अपन तो एक परिवार के लोग हैं। और बहनें एक और शिकायत करती थी, रसोई गैस महंगी हो गई, परेशान है। तो सुनो बहनों, 200 रुपया प्रधानमंत्री जी ने कम किए, लेकिन मध्य प्रदेश में हम केवल 450 रुपया में गैस का सिलेंडर देंगे। इस पे भी जोर से ताली बजाओ। सभावा थोड़ी हो रही, अपन तो बात कर रहे हैं, गप लगा रहे। 450 में देंगे। और कैसे? उसके लिए भी शहर के वार्डों में आवेदन भरे जा रहे हैं, गांव में और कहीं नहीं जाना, गांव में आवेदन भरे जा रहे हैं। जो लाडली बहनाएं हैं और जो उज्ज्वला रसोई गैस जिनके पास है, उन सबको 450 में मिलेगा। पैसा जो आप ज्यादा दोगे वो पैसे आपके खाते में भैया डलवा देगा कि तुम्हारे पैसा काय को खर्च कर रही, ले जाओ बहना, बाकी पैसा हम सरकार से देंगे। आपकी जिंदगी बेहतर है, आनंद और खुशियों से भर जाए। कई बहनें कहती थी भैया मर गए, क्या हो गया? बोले बिजली को बिल देख लो, इतना बड़ा बिजली को बिल आओ, 8,000 10,000। हालांकि कई ऐसे जिनने कई दिनों से दिया ही नहीं है, इसलिए बड़े बड़े हो गए। लेकिन अब हमने ये तय किया है, जो बड़े हुए बिजली के बिल हैं उनके पैसे भी मामा भरवाएगा और तुम्हारे पास जीरो बिल पुराना जो बकाया था उसका आएगा। 1 किलोवाट तक जो बिजली जलाते हैं गरीब केवल उनके लिए, बाकी पैसे हम देख लेंगे। गरीब की जिंदगी, किसान की जिंदगी कैसे बेहतर बने, इसकी कोशिश है मेरे बहनों और भाइयों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान को दिए 6,000 रुपया। हमने कहा कि चौथी बार बने 4 अपन भी दे दें, तो 6 और 4 10 कर दिए। लेकिन अब 10 नहीं, पीएम साहब भी 6 देंगे और सीएम भी 6 देगा। हर 2 महीने में पैसे आएंगे, पहले पीएम साहब के 2,000, फिर सीएम के, फिर पीएम के, फिर सीएम के, फिर पीएम के, फिर सीएम के। काहे को चिंता करते हो? अपनी तो सरकार। कांग्रेस ने 1 पैसा कभी डाला क्या?
चिंता मत करना। 0% ब्याज पे कर्जा से लेके अगर मैं किसान की योजनाएं बताऊंगा तो आधी रात हो जाएगी, लेकिन मुझे 2:15 बजे खुरई पहुंचना था। बताओ कभी कांग्रेस ने ऐसे पैसे डाले क्या? और एक किसान सोयाबीन लेके आया था, रास्ते में मैंने बोला आओ पास, कोई की फसल में देखो इस बार बरसात नहीं हो रही थी, बड़ी परेशानी थी, 1 महीना हुई नहीं, धरती तिड़ रही थी, फसलें सूख रही थी। मैंने कहा क्या करना चाहिए शिवराज? सीधे चले चल महाकाल महाराज की शरण में। अब महाकाल महाराज की शरण में पहुंचे और कहा प्रभु कृपा की वर्षा कर दो, किसान के चेहरे सूख गए हैं, फसलें सूख रही है, ऐसी वर्षा करो कि आनंद आ जाए, फसलें फिर से लहलहा जाए। और फिर ऐसी बारिश हुई कि सारे ताल तलैया भर गए, बांध भर गए, कुआ फुला फुल हो गए, तालाब भर गए। लेकिन कोई की फसल छोटी मोटी भी खराब हुई होगी तो सर्वे करवाऊंगा और उसको भी राहत की राशि देंगे, बिल्कुल चिंता फिरता मत करना। कांग्रेस थोड़ी आई है कि रोते रहे कहां से लाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, देखो कितने षड्यंत्र किए कांग्रेस ने। मैं एक तो उदाहरण दूंगा, इसके बाद बात खत्म करूंगा। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में करवा दी। अब हम सब अंग्रेजी तो जानते नहीं है, गांव के बच्चे बताओ अंग्रेजी जानते हैं क्या? अपनी भाषा में पढ़े। लेकिन ये कांग्रेस का षड्यंत्र था कि अंग्रेजी की अनिवार्यता रहेगी तो बड़े लोगों के बेटा बेटी डॉक्टर बनेंगे, किसान रह जाएंगे, गरीब रह जाएंगे। और इसलिए मेरी बहनों, हमने फैसला कर दिया कि मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी भाषा में की जाएगी, ताकि गरीब के बेटे बेटी डॉक्टर बन सके। फीस बहुत ज्यादा होती है, फीस बहुत ज्यादा होती है। मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस कितनी पता है? 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपया साल। बताओ गरीब चुका सकता है क्या? अरे बोल के बताओ चुका सकता है क्या? किसान चुका सकता है क्या? मध्यम वर्गीय परिवार चुका सकते हैं क्या? तो चिंता मत करना, फीस कितनी भी ज्यादा हो बच्चों को पढ़ा लेना। मेडिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे तो उनकी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा बताओ? मामा भरवाएगा। पढ़ने दो। कमलनाथ जी ने तो सब योजना बंद कर दी थी। अरे मैं साइकिल देता था 5वीं पास करके 6वीं में जाए, कमलनाथ ने बंद कर दी। 8वीं से 9 में जाए तो साइकिल देते थे, वो भी बंद कर दी। मेरी बहनों, 12वीं में बेटा बेटी अगर 75% नंबर लाते थे तो मामा लैपटॉप दिलवाता था। कमलनाथ ने लैपटॉप भी छीन लिए थे। अब इस साल फिर से लैपटॉप मैंने देना चालू कर दिए। लैपटॉप के 25,000 खाते में डाल दिए, साइकिल के 4,500 रुपया खाते में डाल दिए। और केवल लैपटॉप नहीं, हमने तय किया कि अपने अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चे पहले नंबर पे आएंगे उनको मामा स्कूटी दिलवाएगा। भानेज को और भांजी को स्कूटी, वो स्कूटी भी मिल रही है। परिवार की बात कितनी देर तक मैं करूं? हर एक योजना में परिवार है। बुजुर्गों की इच्छा होती है कि एक आध बार तीर्थ यात्रा कर ले, खुद नहीं जा सकते तो हमने तीर्थ यात्रा बना दी। बुजुर्गों को रेल से ले जाते थे, कमलनाथ ने बंद कर दी तीर्थ यात्रा भी। बुजुर्गों ने क्या बिगाड़ा थे रे कमलनाथ जी? तीर्थ यात्रा ही बंद कर दी। अब तीर्थ यात्रा फिर चालू, और अब केवल रेल से नहीं हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहे हैं। हवाई जहाज किसी के कर्ज धीरे धीरे चलाना है। आप सभी के मार्गदर्शन से हम सब कार्यकर्ता
लव में मंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। 18 साल तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालकर शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर के तौर पर एक रिकॉर्ड कायम किया है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में नर्मदा के किनारे एक छोटे से गांव में पैदा हुए शिवराज सिंह चौहान आज पूरे प्रदेश में मामा के नाम से मशहूर हैं। शिवराज सिंह का जनता से संपर्क बनाए रखने का अंदाज निराला है। शिवराज सिंह लोगों के बीच रहते हैं, भीड़ में घुस जाते हैं। आजकल वो मध्य प्रदेश की बहनों से संवाद करते दिखाई देते हैं। कभी शिवराज सिंह भक्ति के रंग में झूमते गाते नजर आते हैं तो कभी अपने विरोधियों पर जमकर बरसते हैं। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में लगातार 3 बार विधानसभा के चुनाव जीते। 2020 में शिवराज सिंह चौथी बार मुख्यमंत्री बने।